गेट पर एक मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अस्पताल के गेट पर तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। दूसरे मरीज को आनन फानन में हालांकि अस्पताल में जरूर भर्ती कर लिया गया है। कई घंटे से अस्पताल के गेट पर ये दोनों मरीज पड़े हुए थे। 2 पुलिस चौकी होने के बावजूद भी पुलिस को भी भनक तक नहीं लगी। पुलिस और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो दरअसल कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां नई बिल्डिंग के गेट पर कई घंटों से 2 मरीज तड़पते रहे, जिसमें लावारिस एक मरीज ने दम तोड़ दिया, जबकि आनन फानन में दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों लावारिस मरीज थे और अस्पताल में भर्ती नहीं करने के कारण गेट पर ही पड़े रहे। एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि फिलहाल दूसरे का इलाज जारी है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लोगों ने आक्रोश जताया। लोगों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन मरीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और 2-2 पुलिस चौकी होने के बाद भी कई घंटे तक दोनों युवक तड़पते रहे, लेकिन पुलिस यहां नहीं पहुंच पाई। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की नई बिल्डिंग के पास जो पार्किंग बनी हुई है, वहां 2 व्यक्तियों के अचेत अवस्था में मिलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। एक व्यक्ति को एमबीएस अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि दूसरा व्यक्ति अभी भी पड़ा है और उनके बारे में फिलहाल पुलिस भी कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही है। मैं आज सुबह 8 बजे के करीब इधर दर्शन करते हुए इधर मेरी दुकान पे जा रहा था, तो मुझे एक गार्ड साहब ने आवाज़ देकर रोका कि नामा जी ठहरिए ठहरिए। मैंने कहा बोलो भैया कि 4 दिन से यहाँ पर जो व्यक्ति पड़े हुए हैं और हो सकता है वो मर गए हों। यहाँ पे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है अचेत अवस्था में, क्या उसको डॉक्टर साहब को दिखा रहा है, अब क्या स्थिति क्या नहीं है। आपसे भी बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, कोई सूचना मिली कि आपको 1-2 लोगों के अचेत होने की सूचना? मैं तो अभी ड्यूटी पे आया हूँ और ड्यूटी पे आने के बाद ये सभी लोग यहाँ एकत्रित हो रहे थे, तो मुझे पता चला कि ऐसा मतलब क्या एक पेशेंट एक्सपायर हो गया और एक पेशेंट की सांसें चल रही हैं। जो पेशेंट की मतलब जीवित था उसको अभी आउटडोर में दिखा करके भर्ती करा रहे हैं। मैंने तुरंत प्रभाव से उस सुरक्षा कर्मी को पुलिस चौकी में भेजा, वहाँ के कांस्टेबल को बताया गया, उसके बावजूद भी ये पेशेंट नहीं उठा। बड़ी बात ये कही जा सकती है कि मौत के कई घंटों बाद भी पुलिस को भी इसकी भनक न लेगी और फिलहाल जो है एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि पुलिस ने कर दी है, जबकि दूसरे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा से न्यूज़ 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, बड़ी लापरवाही यहां पर, मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर है। 2 व्यक्ति गेट पर तड़पते रहे, ना ही अस्पताल प्रशासन ने सुध ली, ना ही पुलिस ने। अब पुलिस पहुंची है वहां पर, कहां पर पहुंच पाई है तफ्तीश और क्या कहना है पुलिस का? देखिए, पुलिस भी पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है, अस्पताल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सामने आने के बाद और पुलिस और अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि एक व्यक्ति की तो पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे का गंभीर हालत में इलाज जारी है और उनका अच्छी तरह से इलाज करने की बात कर रही है। लेकिन जो अस्पताल के स्टाफ की इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? स्थानीय लोगों का कहना है कि वो 4 दिन से अस्पताल में भर्ती होने के लिए, इलाज करवाने के लिए गुहार लगा रहे थे और कई बार पर्ची तक कटवा चुके थे, लेकिन उनको भर्ती नहीं किया जा रहा था। और अस्पताल की गेट पर ही, क्योंकि वो लावारिस थे, गंभीर हालत में थे, एक और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, अस्पताल प्रशासन अलर्ट होने की बात कर रहा है, लेकिन जो है ये अस्पताल की गेट पर ही एक व्यक्ति दम तोड़ देता है, जबकि दूसरे व्यक्ति गंभीर हालत में। इससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि कई घंटों तक वो शव पड़ा रहा। उसके बाद दुर्गंध आने के बाद जब पुलिस को सूचना दी, तब देर को पुलिस पहुंची। हालांकि अस्पताल प्रशासन के अधिकारी, चिकित्सा के विभाग के कोई अधिकारी भी मौके पे पहुंचे, भीड़ भी जमा हो गई लेकिन लोगों में आक्रोश है, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां इस तरह की लापरवाही जब सामने आती है तो निश्चित रूप से अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर, उनके दावों पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी निश्चित तौर पर ओम प्रकाश, क्योंकि अस्पताल के गेट पर ये मरीज तड़पते रहे, क्या ये पता चल सका कि इन्हें हुआ क्या था आखिर? क्योंकि एक मरीज को अस्पताल में एडमिट किया गया, इस वक्त हुआ क्या है उसे? देखिए, ये इनकी कोई
एक्सीडेंटली तो बीमारी नहीं बताया जा रहा है कि इनकी हालत गंभीर थी। हो सकता है डेंगू जैसे कोई मौसमी बीमारियों से पीड़ित हो या फिर टीबी जैसे हो, कोई अलग तरह की बीमारी हो, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने तो इसकी सुध ही नहीं ली, इसलिए इसको किस तरह की बीमारी थी ये भी पता नहीं चल पाया। हालांकि दूसरे का इलाज अब जारी है और एक व्यक्ति की जब मृतक की जो शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में जांच रिपोर्ट आएगी तब पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी और अहम जो है अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की, उनको भर्ती तक नहीं किया गया। हो सकता है इलाज के दौरान दम तोड़ देते तो वो बात और अलग होती है, लेकिन भर्ती न करना सबसे बड़ी लापरवाही है। उसके बाद में फिलहाल जो है अस्पताल प्रशासन जांच करने की बात कर रही है और अस्पताल के दावे कितने जो है जमीनी धरातल पर सच होते हैं, इसकी एक ये नमूना देखा जा सकता है कि तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं और उनको आम मरीजों से कोई मतलब नहीं होता। हालांकि वो दोनों लावारिस थे, उनको भर्ती करवाने वाले कोई नहीं थे, लेकिन इन अस्पतालों में भी जहाँ जान पहचान होती है, जहाँ अच्छे बड़े लोगों से संपर्क होता है, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त धर्मराज मीणा अधीक्षक है एमबीएस अस्पताल के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मराज मीणा जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, गेट पर 2 व्यक्ति तड़प रहे थे, अब एक व्यक्ति को एडमिट किया गया, एक ने दम तोड़ दिया है, क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी अस्पताल की कि उन्हें एडमिट किया जाए? नहीं मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये ऐसा नहीं है, 2 पेशेंट थे, ये कोई ऑटो से आए थे और ये यहाँ पे रात को यहाँ पे छोड़ गए इसको, और हमें जब पता चला सुबह, ये अस्पताल के गेट पे नहीं है, ये बाहर के जो मेन कॉरिडोर है, जो मेन रोड साइड वाला गेट है वहाँ पे, तो हमारे लोगों को रात में पता चला कि कोई, क्योंकि अधिकतर अस्पताल में ऐसी जगह होती है कि सोने आ जाते हैं आसपास के जो लोग होते हैं जो दिन भर काम करते हैं, और जो कॉरिडोर होते हैं यहाँ पे फैन थे, तो ऐसे आके ये 2 लोग थे। तो सुबह देखा इसमें से एक हमें डेड बॉडी मिली है और दूसरा घायल था, उसको हमने तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया इमरजेंसी में और इसका इलाज चल रहा है। और ये जो है डेड बॉडी मिली, इसको हमने पुलिस को सुपुर्द किया। ये हमारे पास ऐसी अवस्था में ही आए थे, घायल अवस्था में, और हमें बाद में पता चला ये नाइट को आए ये एक्चुअल। तो ये जब नाइट को पहुंचे थे तो क्या अस्पताल के अंदर गए थे, एडमिट होना चाहते थे? नहीं, साइड पे थे मैम, ये मेन, क्योंकि जो हमारा 125 इमरजेंसी चलती है वो अंदर चलती है, जहाँ पे ये जो ये आए थे इससे कम से कम 50 मीटर, ऐसा ज्यादा दूरी है 50 मीटर से भी, क्योंकि मेन गेट अंदर है, और मतलब जो इमरजेंसी जहाँ चलती है ये बिल्कुल बाहर कॉरिडोर होता है। अस्पताल की नई बिल्डिंग बनी है, उसके साइड वाली हिस्से में है मैम ये। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं अब पता चला, हालांकि जो लोग जिन्हें हम सुन पा रहे हैं वो कह रहे हैं कि 4 दिनों से ये लोग तड़प रहे थे यहाँ पर, है तो अस्पताल परिसर ही आपका, अब हुआ क्या है इसे लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी मैम, मरीज को हुआ क्या है, दिक्कत क्या थी उसे? मैम ये एक जो दूसरा है उसके सिर पे कुछ चोट या इस तरह का कुछ बता रहे हैं, और उसको अभी भी अनकॉन्शियस है, उसको हमने आइसोलेशन में भर्ती कर रखा है। और जहाँ तक ये कोई एक्सीडेंट या कोई इस तरह का था, ये हमारी, क्योंकि अस्पताल के मेन ओपीडी में नहीं लेके आए हैं, ये बाहर का जो साइड वाला वो है, क्योंकि अस्पताल का एंट्रेंस अंदर है सर। तो आप कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे और अस्पताल के गेट के बाहर छोड़कर चले गए, अभी स्थिति क्या है मरीज की? क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक मरीज को एडमिट किया गया है, जान बच पाएगी उसकी? मैम अनकॉन्शियस है, वो भी सीरियस ही चल रहा है मैम। इंजरी यानी कि काफी ज्यादा है। पुलिस वहां पर पहुंची है, पुलिस की जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है धर्मराज जी? क्या कोई परिजनों के बारे में जानकारी मिल पाई है? नहीं मैम, अभी तक कोई पता नहीं चलता, क्योंकि कोटा संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे इस तरह से जैसे शाम होते ही अधिकतर पेशेंट इस तरह से आते हैं जिनके कोई लावारिस नहीं होते, एवरेज 2-3 पेशेंट आते हैं और हम उनका पूरा उपचार करते हैं, ये हमारा पूरा ट्राई रहता है मैम। ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मराज मीणा जी आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के गेट पर 2 व्यक्ति तड़पते रहे, हालांकि अब एक व्यक्ति को एडमिट जरूर कर लिया गया है और थाना भी कुछ ही समय की दूरी पर था, लेकिन पुलिस को भी भनक नहीं लगी। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच में जुटी हुई है। तो वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। झीलें तो मौजूद थी उदयपुर में, लेकिन वो पर्यटन स्थल नहीं था। पर्यटन स्थल उस तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के प्रयासों से जो है वो उदयपुर का डेवलपमेंट हुआ, और उदयपुर का डेवलपमेंट
एक गोयल नाम का जो आपका फोटोग्राफर था, उसने पोस्टकार्ड के पीछे उदयपुर का जो फोटो निकाला और निकाल करके उसने हजारों की तादाद में पूरे देश में उस पोस्टकार्ड को भेजा। उससे धीरे 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 उदयपुर की जो है वो प्रसिद्धि होती गई, प्रचार होता गया कि उदयपुर क्या चीज है, और लोग आते गए आते गए आते गए, और आज देखिए आप उदयपुर कितने बड़ा पर्यटन सिटी हो गया। तो हमारा प्रयास जो कुछ है, डॉक्टर अनूप भरतिया जी ने जिस प्रकार से डिजाइन किया है इसे, उसको पूरे देश को दिखाना है, विदेश को दिखाना है, सारे संसार को दिखाना है, ताकि पर्यटन की दृष्टि से जो है ये विकसित हो। जिस जगह ये रिवर फ्रंट बनाया गया है वो चंबल नदी है। वो चंबल नदी 3 प्रमुख राज्यों के बीच में से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान में आती है और राजस्थान से निकल करके उत्तर प्रदेश में जाती है, जिससे कि वहां की जमीनों को सिंचाई भी होती है। सिंचाई राजस्थान में। अगली खबर का रुख करेंगे। जयपुर के जमवारामगढ़ में टंकी पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पानी की टंकी पर जिला परिषद सदस्य चढ़े हुए हैं। अपनी मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। रायसर बस स्टैंड के पास पेयजल टंकी की यह घटना है। अब पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार समझाइश की कोशिशें की जा रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टंकी पर चढ़कर एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जयपुर के जमवारामगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो रायसर बस स्टैंड के पास पेयजल टंकी की यह घटना है जिसकी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। समझाइश के लिए पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है, प्रशासन भी मौके पर पहुंचा हुआ है। लगातार समझाइश की कोशिश की जा रही है। तो जिला परिषद सदस्य टंकी पर चढ़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। रायसर बस स्टैंड के पास ये टंकी मौजूद है। तो मांग की जा रही है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं यानी कि सड़क दुर्घटना, उस पर लगाम लगाने के लिए जो कवायदें की जानी चाहिए वो नहीं की जा रही हैं। सहयोगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, कोई अपडेट मिल पा रहा है? समझाइश की गई क्या वहां पर? जी देखिए, जिला पार्षद विजय मीणा के पानी की टंकी पे चढ़े हुए 5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। डीएसपी समेत आला अधिकारी मौके पे मौजूद है। एहतियात के तौर पे जयपुर से सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पे बुलाई गई है। टीम ने है या टंकी के चारों तरफ सुरक्षा जाल भी लगाया है और पुलिस अधिकारी लगातार जो टंकी पे चढ़े विजय मीणा है, जो जिला पार्षद हैं, उनसे समझाइश कर रहे हैं और नीचे उतरने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जिला पार्षद लगातार अपनी मांग पे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन हर बार केवल आश्वासन देता है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। इस दौरान यहाँ पे बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी लग चुकी है। लेकिन जिला परिषद की जो मांग है वो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, फिर बार बार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और सवाल यह है कि कब तक उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? आप नजर बनाए रखिएगा। हीरालाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं जयपुर में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक कई दौर की वार्ताएं हुई लेकिन बात नहीं बन सकी। 6000 एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं। एम्बुलेंस हड़ताल से मरीजों की भी परेशानी बढ़ी हुई है। तो संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। ठेका प्रथा को समाप्त करने की मांग एम्बुलेंस कर्मियों की ओर से की जा रही थी। लगातार 7वां दिन हो चुका है जब प्रदर्शन लगातार जारी है। सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, 7वां दिन हो चुका है, अब तक बात नहीं बन पाई, मरीजों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, क्या रणनीति आगे कर्मचारियों की? देखिए, बिल्कुल शहीद स्मारक पे धरने पर बैठे हुए हैं। 7वां दिन है, बातचीत अभी तक हो नहीं पाई है। प्रशासन से जो 2-3 दौर की वार्ता हुई थी उसमें कुछ खास निकल करके नहीं आ पाया है। जो एम्बुलेंस कर्मचारी है वो यही चाहते हैं कि उन्हें जो संविदा कैडर है वो दिया जा सके और इसी मांग को लेकर के वो अड़े हुए हैं। पहले मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे थे तो वहां से पुलिस और प्रशासन ने समझाइश करके उन्हें शहीद स्मारक पे पहुंचाया। उसके बाद में शहीद स्मारक पर भी उन्हें कोई अब वार्ता का भी वापस से कोई न्योता नहीं मिला है। अभी लगातार बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं, नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और इन नारेबाजी में एक ही मांग को बार बार दोहराए हुए हैं कि जो संविदा कैडर है जिसमें कि उन्हें एक पर्याप्त वेतन जो है वो मिल सकेगा। कि अभी बहुत कम मानदेय पर वे काम कर रहे हैं। कहना है कि
गुजारा तक नहीं हो पा रहा है। महज 8-10 हजार में जो है वो काम कर रहे हैं और 6,000 कर्मचारी हैं। 1,000 के करीब जो है एम्बुलेंस है, जिसपे कि 2 नर्सिंग कर्मचारी होते हैं, 2 ड्राइवर होते हैं। तो ऐसे में इन कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो है अभी जिस तरह से सरकार की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अभी कोई वार्ता का फिर से नहीं कर पाया। दूसरी बात ये भी है कि जो पेशेंट हैं उनके लिए यहाँ पर परेशानी बढ़ी हुई है। उन्हें प्राइवेट जो अपने वाहन हैं उनसे मरीजों को अस्पताल में इमरजेंसी में पहुंचाना पड़ रहा है और आपात परिस्थितियों में जब ऐसे पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिलती तो उनके लिए स्थिति जानलेवा हो जाती है। तो ये स्थिति अभी यहाँ पर जो है एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल से भले ही दावे किए जा रहे हैं कि 108 की जो हड़ताल है जल्दी समाप्त हो जाएगी, 104 की जो हड़ताल वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा यहाँ पर जो है वो दिखाई दे नहीं। इच्छाएं जो है उनमें वो पटरी पर आती हुई अभी फिलहाल नजर नहीं। बिल्कुल महेश, यही सवाल था मेरा, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं, संविदा कैडर में शामिल करने की मांग है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक जितनी भी बातचीत हुई बेनतीजा रही। क्या ये माना जाए कि ये प्रदर्शन ज्यादा लंबा चल सकता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मरीजों की जो परेशानी बढ़ी हुई है, क्या उसे लेकर कोई वैकल्पिक इंतजाम किया जाएगा? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरह से कल हमारी शुभ्रा सिंह है, उनसे बातचीत जब हो रही थी तो उन्होंने कहा कि तमाम जो वैकल्पिक इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। विभाग के अंदर जो बाकी की एम्बुलेंस है उनको जोड़ा जा रहा है, उनके ड्राइवर्स को बुलाया जा रहा है। ठेका कंपनी ने अपने कब्जे में तमाम एम्बुलेंस को ले लिया है, जो भी एम्बुलेंस उनके कर्मचारियों के पास। ठीक है महेश, तो प्रदर्शन लगातार जारी, अब देखना है कि कब तक इनकी मांगों को मान लिया जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा महेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे, जोधपुर से खबर है जहां पर अपराधियों में पुलिस का खौफ देखने को मिल रहा है। स्मैक बेचने वाले अपराधी का एक नया वीडियो सामने आया जहां पर वो कह रहा है कि मैंने तकरीबन 150 लोगों को स्मैक के नशे में धकेल दिया, सभी की जिंदगी मैंने बर्बाद की। वीडियो में अपराधी ने माफी भी मांगी है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं तेजी के साथ, ये वीडियो वायरल भी हो रहा है जहां पर स्मैक तस्कर अपने किए के लिए माफी मांग रहा है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पुलिस का खौफ अब बदमाशों में है जब वो वीडियो जारी कर माफी मांगते हैं। वीडियो में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मैंने तकरीबन 150 लोगों को स्मैक के नशे में धकेला, सभी की जिंदगी मैंने बर्बाद की, और इसके लिए उसने सभी से माफी भी मांगी है। स्मैक बेचने का काम करता हूं। मैं अब तक 100 से 150 लोगों को स्मैक बेचकर उसकी जिंदगी खराब की है। मैं नशा करने वाले इन सभी भाइयों व उसके घर वालों तथा सभी गांव वालों से माफी चाहता हूं। मैंने आज दिन तक काफी लड़कों का भविष्य खराब किया है। अब मैं आगे भविष्य में इसमें का धंधा नहीं करूंगा। आप सभी भाइयों गांव वालों से माफी मांगता हूं, आप सब मुझे माफ करें। और अब बात चूरू की, जहां वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक शादीशुदा महिला से गैंगरेप और उसकी नाबालिग बेटी से गंदी हरकत करने का मामला सामने आया। विवाहिता की ओर से एसपी को दिए गए परिवाद के आधार पर महिला थाने में 2 नामजद सहित एक अज्ञात अधिकारी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि पहले तो महिला का अश्लील वीडियो बनाया, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी प्रमोद कुमार और उसके दोस्त ने तकरीबन 2.5 साल तक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर देह शोषण किया। आरोप है कि नाबालिग बेटी के साथ भी उन्होंने गंदी हरकतें की। रिपोर्ट थाना पर प्राप्त हुई जिसमें पीड़िता रत्नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और उसने 2 व्यक्तियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं और पोक्सो की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है। 2 नामजद आरोपी है और 1 अज्ञात है और पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया जाएगा बोर्ड गठित करके, और जिसकी तफ्तीश महिला सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय सिंह जी तंवर कर रहे हैं। और खबर भरतपुर से है जहां पर एक मनचले की जमकर पिटाई कर दी गई। अश्लील हरकत पर लोगों ने मनचले की पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मनचले की जमकर धुनाई की गई है, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो का न्यूज़ 18 राजस्थान पुष्टि नहीं करता। भरतपुर से खबर है जहां पर खूनी जंग देखने को मिला। जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ और फायरिंग भी की गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए हैं। एक युवक घायल हुआ है जिसे गोली लगी है, उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। गढ़ी बाजना थाना इलाके के
मांगरेन कला की ये घटना है। घटना के बाद अब पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। और जोधपुर से खबर है, जहां पर चोरों की धमाचौकड़ी देखने को मिली। जुबैदा मस्जिद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर की एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पर एक चोर मस्जिद के अंदर घुसता है, वहां से 15,000 रुपए निकालता है और चोरी के बाद से वहां से फरार हो जाता है। अब इस घटनाक्रम के बाद से ही पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश है। प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में चोरी की ये वारदात कैद हो गई है, जहां पर एक शख्स मस्जिद के अंदर घुसता है, वहां से 15,000 रुपए चुराता है और फरार हो जाता है। अब इस घटनाक्रम के बाद से ही क्षेत्र में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। और अब बात चोरों की, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना सरदार शहर तहसील के भानीपुरा थाना अंतर्गत मेगा हाईवे पर गांव सड़ासर की है। वहीं सड़क हादसे में 18 लोग घायल हो गए। 10 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया गया कि राजासर पंवरान गांव के रायका परिवार के 23 सदस्य बोलेरो गाड़ी में अपने गांव से पल्लू के बीरमसर गांव में केसरो जी महाराज के धोख लगाकर वापस आ रहे थे और इसी दौरान सरदार शहर की तरफ से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। मृतकों के शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। 23 थे उसमें, जिसमें 5 की कैजुअलिटी हो गई, 8 को रेफर कर दिया गया और 10 अभी इलाज में यहाँ चल रहे हैं, इलाज चल रहा है उनका, और 8 रेफर ट्रॉमा सेंटर भी कालेज किया गया है। और जो घटना हुई है वो साड़ासर और सावर के बीच में हुई और बोलेरो गाड़ी और ट्रक के बीच के एक्सीडेंट हुआ है।